नमस्कार। आज के बीच शब्द है भाषा और अवधारणा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। कामता प्रसाद गुरु ने भाषा की परिभाषा देते हुए लिखा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। भाषा की विशेषताएं इस प्रकार हैं। भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है। ये ध्वनि संकेत रूढ़ और परंपरागत होते हैं। भाषा के ध्वनि संकेत यादृच्छिक होते हैं, अर्थात जैसे हैं उसी अर्थ में बोध कराते हैं। मनुष्य की वाक इंद्रियों द्वारा उच्चारित ध्वनि संकेतों को ही भाषा कहा गया है। मनुष्य के शरीर द्वारा दिए गए संकेतों तथा पशु पक्षियों की ध्वनियों को व्याकरण सम्मत भाषा नहीं माना गया है। भाषा के रूपों में बोली, विभाषा, परिनिष्ठित भाषा, साहित्यिक भाषा, विशिष्ट भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा रूप आते हैं। बोली बोली उसे कहते हैं जो भाषा किसी सीमित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की घरेलू बोलचाल की भाषा होती है, वह बोली कहलाती है। विभाषा जब कोई बोली अपने भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार करके किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है, तब उसे विभाषा कहते हैं। अर्थात बोली का क्षेत्र जब विस्तृत हो जाता है, तब वह विभाषा बन जाता है। राजभाषा राजभाषा वह भाषा जो किसी राष्ट्र की केंद्रीय सत्ता द्वारा संवैधानिक रूप से सरकारी कामकाज के लिए स्वीकार कर ली जाती है, वह राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के बीच आपसी विचार विनिमय का माध्यम बनती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो भाषा विभिन्न राष्ट्रों या देशों के बीच विचार विनिमय और पत्र व्यवहार का माध्यम बनती है, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। भाषा का सबसे पहला संबंध बोलने से है। भाषा का मानकीकरण अर्थात अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना है। मानकीकरण समाज सापेक्ष होता है। दूसरा बीज शब्द है अवधारणा। अवधारणा एक संवेदनात्मक प्रतीति है। मनुष्य के सामाजिक मूल्यों से इसका संबंध बना रहता है। अवधारणा भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। इसका सामाजिक महत्व होता है। अवधारणा मनुष्य की चेतना का अनिवार्य तत्व है। अवधारणा का स्वरूप अमूर्त होता है। सिद्धांत और निर्माण की प्रक्रिया में अवधारणा का स्थान महत्वपूर्ण होता है। अवधारणा से एक विशिष्ट अर्थ स्पष्ट होता है, अर्थात विशिष्ट अर्थ की स्पष्टीकरण अवधारणा के माध्यम से होता है। अवधारणा की सृष्टि अनुभवजनित तथ्यों के आधार पर होती है। अनुसंधान की प्रक्रिया में अवधारणा परिवर्तनशील होती है। अवधारणाएं वे शब्द अथवा संकेत होते हैं जो सिद्धांत को शब्दावली प्रदान करते हैं तथा उनकी अध्ययन वस्तु को प्रकट करते हैं। अवधारणा का संबंध वैचारिक मनोबिंब के निर्माण से भी होता है। अवधारणा एक मानसिक प्रतीति है, एक अमूर्त अवधारणा है जिससे एक भाषा का संक्षिप्त शब्द प्रयुक्त होता है और यह संक्षिप्त शब्द एक वर्ग के प्राणियों, वस्तुओं या विषयों को सामान्य विशेषताओं से सामान्य रखता है। धन्यवाद।